हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सारे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या होता है। ये सूचना आपको पता चल गया होगा कि 1,37,000 पद जो है 4.0 में आ रहा है ना। 1,37,000। लेकिन क्या लगता है कि 1,37,000 में खुद का एक सीट जो है कॉन्फर्म करने का एबिलिटी आप रखते हैं? चलिए ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे एक सीट इसमें से चाहिए, है ना। इसमें एक सीट हमको चाहिए। तो एक सीट के लिए जो प्रक्रिया है, जो बीपीएससी ने अपना एक लेवल दिया है कि आप हमारे, है ना, पैमाने को सही तरीके से करके आइए, हम आपका सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत बड़ी समस्या होती है खास करके विद्यार्थियों में, जब ये लगे कि हमको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला, अगर उसके दिमाग में ये बात चल रहा है कि कैसे होगा, इतना कम टाइम में हम कैसे कर पाएंगे, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किन किताबों को पढ़े, है ना। उस समय आपका जो तैयारी है वह बहुत जटिल हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये चलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सफलता के करीब है। अगर आपके मन में ये चला कि हम 4 महीने टाइम हमारे पास जो मिल रहा है, इस 4 महीने में किसी भी, जैसे पीआरटी के लिए हो, 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 to 10 के लिए हो, 11 12 के लिए हो, कोई एक सीट आप कॉन्फर्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमको कैसे एक सीट कॉन्फर्म करें, है ना, और आपकी ये भी उधेड़-बुन में लगे होंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि अंतिम बार है, अंतिम चरण में ही सारे लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो अंतिम तरह से और अंतिम रूप से खुद को चयनित करना ये चैलेंजिंग वाली बात है। और ले दे करके एक सूचना हमारे, है ना, एक टीचर हैं, आपको दिखा ही देते हैं। हमको उन्होंने भेजा और कहा कि सर आपको पता है 1,37,000 जो है, जो शिक्षा मंत्री के कार्यालय से आपको मिला 2 महीना पहले कि 1,60,000 दिया जाएगा। लेकिन अभी जो फाइनल जो मतलब तीसरा चरण का जो है ना 11-12 का रिजल्ट आने के बाद अब ये प्रक्रिया जो है तीव्र गति से होना शुरू हो गया। अब इसमें ये भी जताया जा रहा है कि लगभग हो सकता है कि कुछ सीटें और जोड़ा जाएगा, और सीटें जोड़ करके 1,80,85 पहुँचाया जाएगा। जो भी हो, जितना भी सीट हो, इससे क्या मतलब, बट इतना तो तय है कि 1,37,000 सीटें आपको, है ना, 4.0 में आ रही है। लेकिन आपको उन 1,37,000 में एक सीट का चाहिए, है ना, एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए ताकि आप, है ना, इसको प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक सीट प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। एक सीट को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहला जो काम है ना, सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, यही एक तरीका है रिजल्ट लेने का। दूसरा कोई तरीका हमको नज़र नहीं आता, है ना। दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका वही है ना, जो देख रहे हैं बीपीएससी वाले आंदोलन कर रहे हैं, पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको यही काम करना पड़ेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। पहला काम, आपको पढ़ना होगा, है ना, आपको पढ़ना होगा, यानी कि सेल्फ स्टडी, है ना, आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, है ना, पढ़ना होगा। जब सवाल बनता है कि हमको सेल्फ स्टडी करना है, हमको पढ़ना ही है और हमारे पढ़ने से ही रिजल्ट होगा, तो क्या पढ़े। आपके पास 1 साल टाइम नहीं है ना, 1 साल टाइम नहीं है कि चलो ठीक है 4 महीना गलत डायरेक्शन में भी पढ़ लेते हैं, तो 4 महीना के बाद दिमाग में चलना शुरू हो जाए कि नहीं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हमें सही दिशा में जाना है। लेकिन जब आपके ज़िंदगी में 4 महीने का टाइम ही हो
और इसमें अगर 10 दिन भी गलत डायरेक्शन में काम कर लेते हैं तो जो भी बना बनाया जो ख्वाब आपने देखा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, है ना। जो आप ये सोचते हैं कि हम टीचर बन जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, सिर्फ एक गलत डायरेक्शन की वजह से, सिर्फ गलत किताब पढ़ने की वजह से और गलत रणनीति बनाने की वजह से, डिसिप्लिन में ना रहने की वजह से आपका एक सीट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें, है ना, सबसे पहले हमें देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ पढ़ने से ही, क्योंकि सेल्फ स्टडी की प्राथमिकता हम देते हैं सबसे ज़्यादा। हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी आते हैं, चाहे पीसीएस के लिए हो, सिविल सर्विस के लिए हो या किसी भी कंपटीशन के हो, मेरा डायरेक्शन होता है और उनका सेल्फ स्टडी। बस यही जीतने का एक सलीका है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रास्ता होगा। दूसरे रास्ते में बड़े लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो अगर यदि आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़े, क्या पढ़े। हम आपको संदर्भ में 2 चीज़ें ज़रूर बताते हैं पढ़ने के लिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, है ना, तो 2 चीज़ें पढ़िए। सबसे पहला SCERT और दूसरा जो संदर्भ हम अक्सर बताते हैं वह NCERT है। अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर SCERT और NCERT में क्या सबसे बेस्ट रहेगा, तो हम SCERT ही बताते हैं। और आप भी समझ जाइएगा, जब पहला, दूसरा और तीसरा चरण का पेपर जब आप देखिएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम के लिए NCERT से बेस्ट है SCERT। क्योंकि जब भी प्रश्न, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वह ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, बिहार स्पेशल तो ऑलरेडी है ही, है ना, तो ये सारे के सारे प्रश्न कभी कभी बिहार के संदर्भ में जब पूछेगा तो SCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी ही उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। ये राज्य सरकार की, ये बिहार सरकार की किताबें है ना, ये बिहार सरकार की किताबें हैं और एग्ज़ाम आपका बिहार जो है ये कंडक्ट करा रहा है BPC के द्वारा। जो भी एग्ज़ाम सरकार ने दिया है, किसको, BPC को दिया है। तो BPC जब भी आपसे एग्ज़ाम लेगा तो प्रश्न का संदर्भ जो है, प्रश्न का जो संदर्भ है वह संदर्भ आपसे पूछेगा ना बिहार का। तो जो व्यक्ति SCERT की किताबें पढ़ेगा उसका स्कोर ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे अंतिम चरण में जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं 4.0 में, तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्कोर है ना। अगर PRT का एग्ज़ाम देना है तो 90 पार करने के लिए सोचना पड़ेगा ना कि 90 पार कैसे होगा। जब तक 90 पार नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। 90 पार करने का, 90 को यहाँ पे, है ना, कटअप को पार करने के लिए तरीका है। उसके लिए रणनीति बनाना पड़ता है, उसके लिए सटीक किताबें पढ़नी होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर हमको सेल्फ स्टडी ही करना है, ये सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी में हम अक्सर आपको बताते हैं कि SCERT की किताबें पढ़िए, है ना, और NCERT की किताबें पढ़िए। अब कोई भी विद्यार्थी हो, समझिएगा इसका कहाँ कहाँ फ़ायदा है, कहाँ कहाँ फ़ायदा है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो PRT का एग्ज़ाम दे रहा है ना, 1 to 5, कोई व्यक्ति 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहा है, 9 to 10 का एग्ज़ाम दे रहा है, 11 और 12 का एग्ज़ाम दे रहा है ना, 12 का एग्ज़ाम दे रहा है। इन सारे विद्यार्थियों को ये सारी किताबें पढ़ना है, सभी लोगों के लिए। जैसे PRT की अगर बात करें तो PRT में देखिए, PRT में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। बनना किस, पहला से लेकर के, है ना, मतलब 1 to 5 का टीचर बनने के लिए इन सारे लोगों से हार्डवर्क करना पड़ता है। इन सारे लोगों से ज़्यादा हार्डवर्क है और सिलेबस भी गजब का है। इसे कंप्लीट करना आसान है, बहुत आसान है इसे कंप्लीट करना। इसमें ज़्यादा वर्क लगेगा PRT 1 to 5 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और 10 सब्जेक्ट में कौन ऐसा विद्यार्थी है जो गांव में रहते होंगे, जिन्होंने कभी सिलेबस का डिस्कशन नहीं करा है, सिलेबस को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, वो लोग क्या कर पाएंगे? 4 महीने में कैसा तैयारी होगा, है ना। लेकिन 4 महीना भी काफ़ी है
मेरे अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ देखा है इसलिए बता रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि 4.0 में हम कंप्लीट करें, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 बार से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 6 नंबर से छूट जा रहे होंगे, है ना। तो ये SCERT और NCERT सारे लोगों को पढ़ना है। PRT के लिए हो, है ना, 6 to 8 के लिए, 9 to 10, 11 12 के लिए हो। जैसे आप सोचिए यहाँ पे, अगर कोई विद्यार्थी 6 to 8 में, चाहे वो GS, है ना, GS 40 मार्क्स की हो जाए, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर उसका 2 सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी हो, जिसमें 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 80 का, है ना, उसको भी SCERT की किताबें पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के लिए रिजल्ट लेने के लिए, अच्छा एक बात ज़रा सोच के देखिए, हमने तो कह दिया कि ठीक है SCERT पढ़िए, लेकिन SCERT पढ़ने से ही क्या लगता है कि आप कट ऑफ को पार करेंगे? सोचिए थोड़ा देर के लिए। अगर आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कहते हैं कि कम से कम 65 और 70 के बीच में यहाँ से लेकर के आइए, और GS में 32 और 36 के बीच में लेकर के आइए, तो क्या लगता है आप सिर्फ SCERT पढ़ लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा और इतना आ जाएगा? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज जो सारे लोग लेकर के आते हैं उतना आप भी लगेगा। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ग्रोथ देने वाला कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपका कटअप बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा होगा। और जो लोग करते हैं उनका रिजल्ट आता है, जो लोग करते हैं उनका रिजल्ट आता ही आता है। अब जैसे मैंने कहा कि PRT देखने में लग रहा है 1 to 5 का टीचर, 1 to 5 का टीचर बनने के लिए इनसे ज़्यादा वर्क करना है। इन सारे लोगों को सब्जेक्ट की तैयारी में 2 महीना काफ़ी है, कर सकता है। लेकिन PRT 1 to 5 10 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, 10 सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट में 1 माह का भी अगर टाइम लगाते हैं तो 10 महीने का टाइम लगेगा इसमें, सोच के देखिए। लेकिन आपको टाइम कितना दिया गया? अप्रैल में बोला गया है कि एग्ज़ाम हम ले लेंगे अप्रैल में। अप्रैल में एग्ज़ाम अगर ले लेगा तो आपकी धड़कन जो है बहुत तेज़ हो गया होगा कि अरे 4 महीने में कैसे होगा। हम बताएंगे 4 महीने में कैसे होगा। बहुत आसान है कंप्लीट करना, बहुत इजी है कंप्लीट करना, 4 महीने भी काफ़ी है। ठीक, तो ये जो हमें सेल्फ स्टडी जो हमें करना है यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी करना है, ठीक, उसमें हमें सबसे पहली जो प्राथमिकता हम लोग देते हैं SCERT का देते हैं, NCERT का देते हैं। PRT के लिए तो सफिशिएंट है। अगर हम PRT में अगर सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस कर लें और करेंट अफेयर्स पढ़ लें, है ना, करेंट अफेयर्स जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। एकदम आपको ये समझना होगा कि हमें करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से, है ना, करेंट अफेयर्स समंदर होता है, समंदर, और समंदर में गोता लगा करके मोती चुनना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो ये समझना होगा कि हमें करेंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। बाकी तो बहुत सारे टॉपिक है वहाँ पर, है ना। पहली बात, अगर यदि आप SCERT पढ़ते हैं, मैथ और रीजनिंग पे कमांड हो जाता है, 30 में 30, 28, 25 भी अगर बनाते हैं आप, और SCERT पे कमांड हो जाए तो 90 पार कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 90 पार कर जाते हैं। फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। एक सही तरीके से आपको ये बताए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। दूसरा ये बताया कि सटीक कौन सी किताबें हैं जो हम अभी पढ़ें, है ना, सटीक किताबें अभी हम क्या पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर कोई विद्यार्थी का, है ना, जैसे हिस्ट्री किसी का मेन में रख लिया तो उसके साथ पॉलिटी रख सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। 2 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरीके से साइंस वालों को भी देखिए, साइंस वालों के लिए भी
एक साइंस और मैथ और सारे लोगों के लिए जो कॉमन पेपर है वो 40 नंबर का रहता ही रहता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हम सब्जेक्ट में थोड़ा 5 है ना 2-4 नंबर शायद मेरा नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग टारगेट करते हैं जीएस पे। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जीएस अच्छा है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया है तो रिजल्ट आ गया। 40 में 32 से 36 लाना बहुत टफ है और बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और सारे सब्जेक्ट से 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको 32 से 36 नंबर लाना बहुत चैलेंजिंग वाली बात है, बहुत चैलेंजिंग वाली बात है। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इस जीएस में आपको ये समझना होगा कि इस 4 महीने के अंदर में हम आखिर क्या पढ़े ताकि हमारा 30 पार हो जाए। क्या पढ़े, आखिर हम क्या पढ़े? जैसे आपको इतिहास दिया हुआ है, ज्योग्राफी, करंट साइंस है ना, मैथ दिया हुआ है, हम क्या पढ़ें ताकि हमारा 30 पार हो जाए। 30 पार एकदम स्मार्ट माना जाता है, यानी कि आप जैसे ही 30 पार करते हैं रिजल्ट आपके हाथ में हो जाता है ना, रिजल्ट जो है आपके हाथ में आ जाता है यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमें ये समझना होगा। उसके बाद देखिए अक्सर हम कहते हैं कि यदि अगर आपके दिमाग में अब चल रहा है कि मुझे एक सीट चाहिए, है ना, एक सीट चाहिए, तो अब हम क्या करें? अगर आप नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी हैं, जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 1 to 5 का हो, है ना, 6 to 8 का हो, 9 या 10 का हो, या 11, 12 का हो, आप इसमें से जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे आयोग बीपीएससी अगर आपसे एग्ज़ाम ले रहा है तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिया होगा, 1 to 5 पीआरटी के लिए 1 to 5 अगर आप पीआरटी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 6 to 8 यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सिलेबस आयोग ने आपको पहले ही दिया है कि हमारे सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समझ ही नहीं आता, सिलेबस छोड़ देते हैं और सीधे बुक पे फोकस करने लगते हैं, बुक पे, और बुक पे भी गलत तरीके से फोकस करते हैं। कोई भी किताब ले लिया, जैसे हिस्ट्री ले लिया, अरे आपको समझना होगा कि किस क्लास का हिस्ट्री आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी इतिहास बैठ करके पढ़ने लगे, ये तो गलत बात है ना। अगर आपको पीआरटी में अगर जीएस में कंप्लीट करना है तो क्या पूछ रहा है यहाँ से, इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़े इतिहास में? इतिहास को अगर खंडों में बांट के देखेंगे तो 3 खंड हो जाता है हमारा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, एक और भी इतिहास जोड़ सकते हैं, विश्व का इतिहास। आप समझिएगा ना कि जीएस के लिए अगर हमें पढ़ना है तो इतिहास की किताबें कौन सी चाहिए हमको? आपको दिया हुआ है इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, तो इंडिया नेशनल मूवमेंट में आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ी पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में एक पार्ट है आपका, है ना, एक पार्ट है जो 1885 से लेकर के 1947 या 48 तक हम लोग पढ़ते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात खत्म करिए, कितना दिन लगेगा? 1 सप्ताह में तो कंप्लीट कर लीजिएगा एकदम बेजोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से। 1 सप्ताह काफ़ी है। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी की किताबें हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9th है, 10th है, पढ़ना है। सारी किताब थोड़ी पढ़ना है। सारी किताब अगर पढ़िएगा तो प्रत्येक एक किताब पे आपको 4 दिन 5 दिन का टाइम लगेगा, और इस तरीके से तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी है, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन इतना आसान थोड़ी है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है ना, पूरा डिटेल्स में पूछता है। उसका सिलेबस भी देखिए, कम से कम बार देखिए तो सही है ना। ये समझना होगा हमें, इस बात को ये समझना होगा कि हमें जो आयोग सिलेबस जो दिया है, एक बार इसका स्टडी तो करे, है ना। स्टडी ये बहुत ज़रूरी है।
और सिलेबस को स्टडी करिए, और साथ ही साथ है ना पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण जो एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम भी हुआ है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके टेबल पे रखिए। और टेबल पे रखने के बाद 1 सप्ताह का टाइम लीजिए, 1 सप्ताह का टाइम, और सबको बनाइए। प्रत्येक प्रश्न का सर्जरी करिए, प्रत्येक प्रश्नों को सर्जरी करिए, है ना। जब सारे प्रश्नों को आप बनाते हैं तब आपके दिमाग में चलता है कि इन सारे प्रश्नों को बनाने के लिए और इसमें एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए, पढ़ते तो सबको ही है, एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए अब हम कौन सा संदर्भ पढ़े। यहाँ पे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और री एग्ज़ाम, इन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके एक बार बनाइए, सॉल्व करिए, तब तो आपको हमारे बातों पे भरोसा होगा, विश्वास होगा, है ना। आंख बंद करके भरोसा करने वाली बात बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आपको कहा सिलेबस का स्टडी होना ज़रूरी है और प्रश्नों का मूल्यांकन होना ज़रूरी है, ताकि आपको इस बात का, है ना, देखिए, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जब आपको फील होगा कि हम जीत सकते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता। जीतना बहुत ज़रूरी है, और जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को स्टडी करना और प्रश्नों का मूल्यांकन करना, और ये समझना कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई बंदे को ये बात समझ में आ जाए तो हमसे यही सवाल पूछेगा कि सर सिर्फ ये बता दीजिए कि हमें उसे कंप्लीट करने के लिए, 90 पार करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, सिर्फ किताब बता दीजिए, फिर देखिए, है ना, फिर देखिए 90 कैसे पार करते हैं। होता है, सब बहुत होता है। मेरे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिविल सर्विस वहाँ तक पहुँचाया खुद को सेल्फ स्टडी के बल पे ही। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं, देखिए, हमारी प्राथमिकता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो, है ना, रिजल्ट हो। इसलिए आपको जब भी लगे कि बात करना चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग अभी क्या है ना कि आपको पता ही होगा, अभी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में सारे लोग, है ना, हम सभी साथ साथ हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ़ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। आंदोलन विद्यार्थियों के साथ इस ठंडा के माहौल में, है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वो लोग सह रहे हैं, लेकिन आयोग जो, देखिए, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग भी हैं, तो क्या कहा जाए, है ना। तो हमसे अगर बात करना हो आपको, है ना, तो 84 060 51 60 51 999 पे बात हो सकता है। लेकिन कोशिश करिएगा नाइट में 8 बजे के बाद बात करें, है ना, 8 बजे के बाद बात तो हो सकती है। जब भी क्लास अगर हम फ्री होते हैं तो ज़रूर कॉल उठाते हैं, अगर फ्री नहीं हो पाते हैं तो हमारे जो टीचर लोग हैं वहीं कॉल उठाते हैं, है ना। तो हमसे बात हो सकता है जब भी हम फ्री होंगे, क्लास ले रहे होंगे, तब उस समय आपका कॉल नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हम उस समय ऑफिस में रहेंगे, है ना, अगर लैब में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका फ़ोन उठाएंगे और आपकी सारी समस्याओं पे हम लोग बात भी करेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर हम लोग देख लें, अभी हम लोग तो ऑलरेडी वो सब किए नहीं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चीज़ को करिए, है ना। इस चीज़ को करने के बाद हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना, अगर हम ये सब चीज़ें सिलेबस का स्टडी किए और तीनों चरण को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो ये हमें समझ में आ जाएगा, है ना, ये समझ में आ जाएगा। मैंने क्यों कहा सिलेबस का स्टडी करिए और तीनों चरण का एग्ज़ाम का पेपर है उसको सॉल्व करिए। क्यों? जैसे ही सॉल्व करिएगा ना तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी के मतलब न होता है, इंतज़ार नहीं करिए, अच्छा कोई बात नहीं, और कोई फलाना नहीं बताया तो क्या हुआ, क्योंकि आपकी समझ बन जाएगी। अब आपको जो है यहाँ पर क्या है, समझ बन जाता है कि अच्छा क्या पढ़ें और क्या छोड़े, कितनी बड़ी बात है ना। सोच के देखिए, यहाँ पर सोच के देखिए आप, कितनी बड़ा चीज़ आपने हासिल कर लिया, सारा समस्या समाप्त। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। और आपका तैयारी जो आयोग बोला है ना, क्या कि 4 माह का टाइम हम देंगे
अप्रैल में हम एग्ज़ाम ले लेंगे तो आप अप्रैल में अपने कटअप को पार करने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। आपका जो कटअप है यहाँ पर पार हो जाएगा 4 महीने में ही, यदि ये समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सोच के देखिए, पीआरटी में 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट। इस 10 सब्जेक्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, फिर आप 90 पार कर जाइएगा यहाँ से। टीजीटी पीजीटी वैसे ही 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में यही चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और हम यही चाहते हैं, इसी चीज़ को आप हासिल करिए, इसी चीज़ को, है ना। अगर ये हासिल हो गया तो फिर समझिए कि 90% जो है आपकी तैयारी हो गई। 90%, है ना, 90% जो है आपकी तैयारी हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इसको समझे होंगे, है ना। और भी अगर बात करने की इच्छा है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे, है ना। और लगता है कि नहीं बात करना चाहिए सर से, तो बेहिचक, है ना, बेहिचक 84 060 51 999 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ट्राई करते रहिए, है ना, बात होगी 100%। हम सारे लोगों से बात करते रहते हैं, है ना। कभी कभी हम कॉल बैक भी कर देते हैं, अगर नहीं उठा पाते हैं तो जैसे होता है कि बहुत सारे लोगों को हमेशा बात करना होता है ना, तो हम उनसे बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। बस आप अपनी तैयारी में लग जाइए, और तैयारी में लगने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना चाहिए। 4 महीने में, है ना, शरीर खराब नहीं हो जाएगा समझे, बहुत ऐसे लोगों को लगता है 12 घंटा पढ़िए ना, कमर में दर्द जो भी होगा 4 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे टीचर बन जाइएगा, है ना, न पैसे की कमी रहेगी, न सोशल स्टेटस की कमी रहेगी, न सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोज़गारी का तमगा जो लगा हुआ है ना, वो तमगा हमेशा के लिए हट जाएगा, है ना। 4 महीनों कुछ होने जाने को तो है नहीं, लेकिन 4 महीनों में अपने मुकद्दर को सही किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। और ये 4 महीना आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए कम नहीं है, काफ़ी है, यदि आप इस बात को समझते होंगे तब, है ना। और ये मत सोचिए आप मेरे हैं, है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने हमसे जुड़ा, जिस तरीके से ऑफलाइन के टीचर को आप लोगों ने ऑनलाइन का टीचर बना दिया, है ना, तो ये बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कभी प्रॉब्लम हो, कभी प्रॉब्लम ना हो। यदि आप चाहते हैं एक सीट कन्फर्म करना, तो इसे ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा। इसके लिए आपको बैठना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। 10 से 12 घंटा जो व्यक्ति बैठेगा वहीं 4 महीने के अंदर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेगा और एक सीट भी कन्फर्म करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट में मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।